हेलो एवरीवन, जय श्री राम। मैं हूँ दीपा शर्मा और आज जो है मेरे घर पे गणपति बप्पा का लास्ट डे है, क्योंकि हमारे घर पे 5 डेज़ की गणपति बैठती है, जैसे कि मैं अपने फर्स्ट वीडियो से बताते आ रही हूँ। और मेरे जो 5 डेज़ की वीडियोस हैं वो ऑलरेडी मैं डाल चुकी। ये लास्ट डे का वीडियोस है, तो आपको देखना है तो आप जो है मेरे यूट्यूब पे जाकर चेक कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे डेज़ के हमने वीडियोस दिए हैं। और आज जो है हाँ लास्ट डे है। अच्छा तो नहीं लग रहा क्योंकि कल तो चले जाएंगे पापा, बट जो भी है जब तक हैं घर पे जितने अच्छे से हम सारी चीज़ें कर सकते हैं तो करेंगे। आज जो है गणपति बप्पा और साथ में सत्यनारायण भगवान की पूजा दोनों आज साथ में होने वाली है, तो उसके लिए जो है मेरे घर पे मेरी मम्मा ने प्रसाद प्रिपेयर कर लिया है। और लास्ट मोमेंट पे मेरे भाई को याद आता है कि उसके पास जो है कोई कुर्ता नहीं है पहनने के लिए, क्योंकि उसको नए कुर्ते चाहिए थे, वो भी शॉर्ट में। तो हम जो है फटाफट दुकान पे चले गए कुर्ता लेने के लिए, और उसने ऑलरेडी जो है कुर्ता ऑनलाइन देख लिया था और दुकान वाले को बोल दिया था, तो जो है हम लेने गए। बट बारिश आ गई और मौसम बहुत अच्छा था, बट हम बहुत लेट हो रहे थे क्योंकि घर पे शायद से सारी चीज़ें स्टार्ट होने वाली है और उसमें मम्मी को मदद भी कराना था, थोड़ी फिटिंग भी करनी थी कुर्ते की, तो वो ऑलरेडी हो गई। बट जैसे ही बारिश रुकी वैसे ही मैं और मेरा भाई बहुत जल्दी जल्दी निकले, बट ट्रैफिक ने हमें थोड़ा और लेट कर दिया। अब नाला सुपारा की ट्रैफिक आप सभी को पता होगी, जो नाला सुपारा में रहते हैं। स्टेशन पे इतनी ट्रैफिक लगती है, बट सुबह का टाइम था, हम जल्दी जल्दी निकल गए। घर पे देखा तो मेरे बुआ के बच्चे आए थे, उन लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कर रहे थे और ऑलमोस्ट उनके वजह से जल्दी प्रिपरेशन हो गई थी। तो उसके बाद जो है मेरा भाई जो है गणपति पूजा के लिए बैठ गया था और हम जो है उसके साथ पीछे बैठे थे, सारे पूजा का रिचुअल्स देख रहे थे कैसे क्या किया जा रहा है। और आप भी देख सकते हैं, क्योंकि बप्पा को घर पे लाना, उनकी 5 दिन सेवा करना, अच्छे से रखना और फिर उनको विदा करना बहुत मुश्किल होता है। जिसके घर पे आते हैं वो समझ सकते हैं, और जिसके घर पे नहीं भी आते, जब गणपति का फेस्टिवल होता है महाराष्ट्र में, वो लोग भी समझ सकते हैं। तो अभी जो है हमने हवन का प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया है। बुआ, मेरे पापा दोनों लोग जो है हवन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और उसके बाद जो है थोड़ा सा मोमेंट ऐसा आ गया कि पंडित जी ने कहा कि मेरे भाई को मेरे पैर छूने होंगे, तो सब हंसने लगे क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। तो उसने मेरे पैर छुए और मैं उसको आशीर्वाद दे रही हूँ, जो कि मुझे बहुत मज़ा आया जब उसने मेरे पैर छुए, क्योंकि ऐसे मोमेंट हर रोज़ नहीं आते, कभी कभी आते हैं। तो उसके बाद भगवान का नाम लेकर हवन शुरू किया गया। जय श्री राम। हवन हो रही थी, हवन होते होते धुआं बढ़ते जा रहा था हवन का, तो फिर हमने थोड़ा सा विंडो ओपन कर दिया कि एटलीस्ट थोड़ा सा धुआं बाहर भी जाए। हवन शुरू था, बहुत ज़्यादा धुआं हो गया था, मुझे तो आँख से पानी आने लगा, बहुत ज़्यादा धुआं था। तो जो भी बच्चे थे उनको थोड़ा हमने बोला बाहर चले जाइए, बट मेरी बुआ की छोटी लड़की अंशिका वो जाने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि उसको जो है गणपति बप्पा के पैर दबाने थे, इसलिए वो रुकी पड़ी थी। जैसे ही सारी चीज़ें ख़त्म होती है तो प्रसाद जो रेडी था वो हमने सर्विंग के लिए सब रख दिया था, और बाहर जो है आरती हो रही थी। फिर उसके बाद जो है पंडित जी ने सबको कलावा बाना। बुआ मेरी जो है लास्ट में आई क्योंकि वो बिज़ी थी, तो उनको भी पंडित जी ने कलावा बाना और ढेर सारा आशीर्वाद दिया। और मेरी मम्मा ने जो है एक दिन पहले ये मिठाई बनाई थी, एक ब्राउन कलर की और एक वाइट कलर की, जो कि खाने में बहुत अच्छा लगता है, उसको इन्नर कहते हैं। और ये मेरे भाई का दोस्त है जो डॉन बन रहा था, मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, बट उसे पता नहीं था कि ये जो है मैं ब्लॉग में डालूँगी, तो उसको अभी पता चला, फिर सारी हीरोगिरी निकल गई। और ये जो क्रैकर्स है हमने लाया है शाम के इवेंट के लिए, जहाँ पे हम ब्लास्ट करेंगे, अच्छे से एंजॉय करेंगे, हंसते विदा करेंगे बप्पा को। और अभी विसर्जन का टाइम हो गया है, विसर्जन की तैयारी मम्मा पापा ने सबने शुरू कर दी है। वहाँ पे जो भी चीज़ें लेकर जानी है मम्मा ने रखना शुरू कर दिया है। और ये है मेरी बुआ, ये है मेरी मम्मा, जो कि मस्ती कर रही है, बोलती कुछ डालो प्लेट में।
और ये हैं हमारे बिल्डिंग के सारे लोग जो कि हमारे गणपति फेस्टिवल में आए थे। अब विसर्जन का टाइम आ गया है। सब लोग ने गणपति बप्पा को उनके स्थान से उठा लिया है और जो है मेरा भाई जो है पहले नज़र उतारेगा, फिर उसके बाद हम जो है बप्पा को विदा करेंगे, घर से निकालेंगे। बप्पा की नज़र उतार ली। अब जो है उनको हम नीचे लेकर जाएंगे। हम नीचे गाड़ी जो है मंगाई थी वहाँ पे लेकर जाने वाले हैं। और ये प्रॉपर हम सीधा लेकर नहीं आ सकते क्योंकि बप्पा जो हम लाए थे थोड़ा साइज़ बड़ी थी, तो 2-3 लोग टेढ़े में लेकर आ रहे थे। बोलिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो ये सब लोग ने नीचे से सेलिब्रेशन करना स्टार्ट कर दिया है, अच्छे से पप्पा को विदा करने के लिए शुरू कर दिया है। अब मेन चीज़ ये थी कि जो गाड़ी थी उसमें पप्पा आएंगे कि नहीं, क्योंकि नहीं आया तो हमने गाड़ी स्विच की, फिर उसके बाद दूसरे गाड़ी में हमने उसको रखा। और ये जो गाड़ी है बिल्डिंग की है, हमारी नहीं है। तो पप्पा चाहेंगे तो अगले साल ज़रूर हम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। पापा का आशीर्वाद रहा तो पक्का नेक्स्ट टाइम अपने ही गाड़ी में लेकर जाएंगे और अपनी ही गाड़ी में लेकर भी आएंगे। दिस इज़ द लास्ट आरती विद पप्पा, जो कि बहुत रोने को आ रहा था कि पप्पा जाने वाले हैं। हमने जो 5 दिन थे उसमें बहुत मज़े किए थे, बट लास्ट आरती हुई और फिर उसके बाद पापा का विसर्जन का टाइम हो गया। दिस इज़ द हार्डेस्ट टाइम, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है अपने घर से किसी को विदा करना, जिसके लिए पापा को विदा करने का बिल्कुल मन नहीं रहता है। बट हर साल आते हैं, खुशी होती है और हमेशा यही मनाते कि वापस पापा जल्दी आएँ।
विसर्जन के बाद हम घर जा रहे हैं और मैंने देखा कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे पप्पा को ऐसे सर पे भी बहुत लोग लेकर आते हैं, लेकर जाते हैं। वो प्यार है पप्पा के लिए। और यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे सिर्फ दिया रह गए, पप्पा चले गए, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये जो है बिना पप्पा के रहते हुए आरती की, उसके बाद जो पप्पा को प्रसाद चढ़ाया था 5 दिन के लिए, वो प्रसाद सब में बांटा गया। फिर खाना का टाइम हुआ, सब लोगों ने खाना खाया। आप ऐसे ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट कीजिए। बाय बाय।